दोस्तों अगर आपने कैट 2025 की प्रिपरेशन अभी रिसेंटली शुरू करी है तो कुछ बेसिक चीजें हैं कैट एग्जाम के बारे में एंड आईएम के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, जैसे कैट का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से ऑर्डर में आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला पाओ, एंड साथ में कैट के अलावा और कौन से एग्जाम्स को आपको टारगेट करना चाहिए, इनफैक्ट कैट के अंदर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है। तो ये सारी चीजों को मैंने ये छोटे से 10 से 12 मिनट के वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को आप सबको आखिरी तक जरूर से देखना है और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे फ्री वीडियो के लिंक्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा उसका ब्रेकअप है। जो हम 2024 का पेपर पैटर्न ले लेते हैं तो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि सिमिलर पेपर पैटर्न रहेगा। एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल का अगर आप कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न देखोगे तो 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, तकरीबन 66 से 68 क्वेश्चंस होते हैं और 3 सेक्शन में वो डिवाइडेड रहता है। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि इसी लाइन पे पेपर पैटर्न रहेगा। शायद 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो 2024 के हिसाब से देखें तो कैट में 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, दूसरा सेक्शन है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीनों सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइम लिमिट होती है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है। आप वो टाइम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और जब तक आपका वो टाइमर खत्म नहीं होता है आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव नहीं कर सकते। अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन से टाइप के होते हैं। तो कैट एग्जाम में कोई भी सेक्शन ले लो, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरे होते हैं टीटा क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टीटा का फुल फॉर्म है टाइप इन दी आंसर। तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू उधर एंटर करनी होती है। ये एग्जाम में कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते कि आपको लॉन्ग आंसर्स टाइप नहीं करने होते, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट करनी होती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू एंड टीटा। तो यहां पे मैंने आपको ब्रेकअप दिखा दिया है कि आउट ऑफ 68 क्वेश्चन इन 2024, 48 क्वेश्चंस वर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चंस वर टीटा क्वेश्चन। सो आप समझ सकते हो अप्रोक्सीमेटली 30% क्वेश्चन आपके टीटा क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप सेक्शन वाइज देखोगे तो वीआरसी में आपके 22 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 24 क्वेश्चन आते हैं। एलआरडीए में आपके 22 क्वेश्चन आते हैं। एलआरडीए में इस साल 5 सेट आए थे, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है, मतलब प्रीवियस ईयर 5 सेट आए थे, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 5 सेट आएंगे। एंड क्वांट में आपके 22 क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं सबको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया है। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी कैट की प्रिपरेशन मेरे फ्री वीडियो के थ्रू भी कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पे काफी सारे फ्री सेशंस कंडक्ट किए एंड कमिंग संडे को मैं एक और फ्री मैराथन सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे दिखाया है। तो दोस्तों ये सेशन आपका हो रहा है संडे, ठीक है, यानी डे आफ्टर टुमारो, और ये कंप्लीट टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड रेसेस का मैराथन होने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो बाद में भी आप वो सेशन को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप लाइव आके ये सेशन को मेरे साथ में जुड़ सकते हो ताकि आपके सारे क्वेरी के आंसर्स उधर लाइव आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका 1 शॉट टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड रेसेस का सेशन होने वाला है। जैसा आप जानते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कैट एग्जाम एंड दूसरे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये सेशन आपको मिस नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, उसको क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर देना और ठीक लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर देना। उसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारे मेरे फ्री सेशंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे, जो पास में मैंने मैराथन कंडक्ट किए हैं अरिथमेटिक के, अलजेब्रा के वगैरह के, तो उसको जरूर से देख लेना। अच्छा, आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि सारे मेरे सेशंस के अपडेट मिलते रहे, और यहाँ पे आप ये टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए। ठीक है, साथ में अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन। और जब सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तब आपको एक कोड यूज करना होगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड है शाह10, तो आप ये कोड अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और उसको कंप्लीट हम कैसे करेंगे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कौन सेक्शन का सिलेबस देख लेते हैं और उसको कैसे कंप्लीट करोगे एक टाइमलाइन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप विद इन नेक्स्ट 2.5-3 मंथ्स आप पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे एंड यू कैन अचीव दैट 100% स्कोर। ठीक है, तो क्वांट के अंदर आपको पता है कि 5 मेजर एरियाज है आपके, जिसके ऊपर जो टॉपिक्स है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 आपके एरिया कौन से हैं? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा।
जिसके बेसिस पे आप मान के चलो 60 to 70% क्वेश्चन आपके इसी एरिया से आते हैं और बाकी के जो टॉपिक्स है उससे आपके 30 to 40% क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप अरिथमेटिक पार्ट 1 कंप्लीट करोगे, क्योंकि अरिथमेटिक एक बड़ा एरिया है तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट ये मैंने आगे की वीडियो में भी शेयर किया था, तो अगर आपने उसको ऑलरेडी देखा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आप नए हो तो आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों अरिथमेटिक में आप सबसे पहले कंप्लीट करोगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एसआई से। ये तीनों लिंक टॉपिक्स है और इसके लिए आपको तकरीबन असाइन करने चाहिए 10 दिन। ठीक है, साथ में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे हर एक टॉपिक के आप 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अरिथमेटिक पार्ट 2 में रेशियो, एवरेज, मिक्सचर्स कंप्लीट करोगे, इसके लिए भी आपको लगेगा 10 दिन। अब ये जो 2 टॉपिक है वो सिर्फ क्वांट में ही हेल्पफुल नहीं हो गया, आपको एलआरडीआई में भी इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे क्वांट बेस्ड पजल के क्वेश्चन आते हैं या ग्राफ्स एंड चार्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी यूज करते हो, तो इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, अरिथमेटिक पार्ट 3 को साइड में रख दो, सबसे पहले आप ये बेसिक अलजेब्रा कंप्लीट करोगे जिसमें इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस वगैरह आता है, तो इसको आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और फिर अरिथमेटिक पार्ट 3 पे आ जाओगे जिसमें हमने 2 बड़े टॉपिक रखे हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड रेसेस। जैसा मैंने बताया इसका तो मैं मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो इससे भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में आप एडवांस अलजेब्रा कंप्लीट करोगे जिसमें प्रोग्रेशन, फंक्शन, लॉगरिथम आ जाता है, और फिर आप बाकी के टॉपिक कंप्लीट करोगे। सिमिलरली अगर मैं एलआरडीआई की बात करूं तो एलआरडीआई में मोटे मोटे तौर पे आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो दोस्तों ये क्वांट बेस्ड पजल सबसे इंपॉर्टेंट है। गेम्स एंड टूर्नामेंट, चार्ट्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड डीआई, रीजनिंग बेस्ड डीआई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आपका अरेंजमेंट्स, ग्रुपिंग, टीम फॉर्मेशन, रूट्स एंड नेटवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आता है सेट थ्योरी, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, और फिर मिसलेनियस टॉपिक्स। तो आपको अल्टीमेटली सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि क्वांट बेस्ड पजल, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, ये पहले कंप्लीट कर लो। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो शायद आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक तरफ आपका जब मैथ्स आपने शुरू किया है तो दूसरी तरफ आप पजल्स पहले कंप्लीट करो। कौन से, ये जो है लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग एंड टीम फॉर्मेशन, ये थोड़ा ज्यादा लॉजिकल इन नेचर है। जो पहले के टॉपिक है वो थोड़े ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो अगर कैलकुलेशन आपके अभी उतने स्ट्रांग नहीं है तो आप अरेंजमेंट से भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सिलेबस समझ में आ गया है। हर एक टॉपिक के आपको 30 से 40 सेट कम से कम प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ज्यादा टारगेट सेट मत करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा आप 1-2 टॉपिक ही कर पाओगे और टाइम काफी चला जाएगा। तो आपको 30-40 सेट करके आगे बढ़ जाना है। एंड ऑन एन एवरेज आप 10 दिन का समय असाइन कर सकते हो एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो मोटे मोटे तौर पे आप 2-2.5 मंथ में अपना ये एलआरडीए का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। सो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको क्लियर है। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पे कैट में आपके 99.9 परसेंटाइल आते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, एंड सो फोर्थ। तो गाइज यहां पे मैंने पूरा आपको 3 साल का एक्यूरेट ब्रेकअप दे दिया है। ठीक है, एक चीज यहां पे बता देता हूं, कैट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो अक्रॉस द स्लॉट मतलब आपको कोई स्टूडेंट ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि मेरा तो 99 परसेंटाइल 91 मार्क्स पे आ गया था। क्यों? क्योंकि उसका स्लॉट ऐसा था जिसमें स्कोर थोड़े से स्केल अप हुए थे, मतलब उसको थोड़ा ग्रेस मार्क्स मिला था नॉर्मलाइजेशन के दौरान। तो ऐसा भी हो सकता है कि 91 92 का उसका 96 हो गया, किसी स्टूडेंट का 100 का 96 हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। बट कैट 2024 में अगर आप देखोगे तो 131 मार्क्स पे आपके 99.9 परसेंटाइल आए थे, क्योंकि ये पेपर थोड़ा ज्यादा ईजी था। कैट 2023 वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन लास्ट 4 इयर्स, तो यहां पे अगर आप देखोगे काफी स्कोर कम आया है। एंड कैट 2022 वाज मॉडरेट पेपर, समवेयर बिटवीन 23 एंड 24, उसके बीच के लेवल का पेपर था कैट 2022। तो स्कोर आपके थे अराउंड 110 मार्क्स फॉर 99.9 परसेंटाइल। अगर आप 99 परसेंटाइल के लिए देखोगे तो आपको 2024 में 96 मार्क्स की जरूरत थी, 2023 में 76 मार्क्स की जरूरत थी। ये काफी इंटरेस्टिंग है। 76 मार्क्स मतलब क्या हो गया दोस्तों, 26 क्वेश्चंस करेक्ट कर लो, 78 मार्क्स आ जाएंगे आपके नेट। 26 अगर आपके करेक्ट क्वेश्चन है आपके 78 मार्क्स आ जाएंगे। यहां पे तो 76 मार्क्स ही है, मतलब आपके उस ईयर में 2023 में 66 क्वेश्चन थे, जिसमें से सिर्फ आपको 26 क्वेश्चन करने थे, लेस देन हाफ, ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन आप कह सकते हो। आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? सो 40% क्वेश्चन आपको करने 99 परसेंटाइल लाने के लिए। तो कैट एग्जाम का अगर कोई आपके माइंड में डर है तो यहां पे ये चीज आपको समझ लेनी है कि रास्ता
मतलब इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हो उसको। हमें सिर्फ छोटे टारगेट सेट करने की, यार हर एक सेक्शन में मुझे 10-10 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। अगर मैं हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेता हूं, ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, उसमें से मुझे 10 क्वेश्चन सही कर लेने हैं, मतलब मेरा काम हो जाएगा, मैं 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाऊंगा। तो आप इस तरीके से इसको सोचो। बाकी 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, उसके लिए क्या स्कोर चाहिए वो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं सबको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब एक और सवाल आता है कि कैट 2025 मतलब आपका आईएम का एडमिशन तक का जर्नी आपका कैसा रहेगा। तो दोस्तों कैट के फॉर्म्स अभी ओपन हो चुके हैं। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और यही चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का वो वीडियो देख के, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया, तो आप उसको देख के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे। फिर आप एग्जाम के लिए अपीयर करोगे। दिसंबर में आपके रिजल्ट्स आएंगे। साइड बाय साइड आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा। तो कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा, जैसे आईएम्स के अंदर तो आपको अलग से अप्लाई नहीं करना होता है, आप फॉर्म भरते हो तब आपको टिक करना होता है। लेकिन उसमें से कुछ आईएम्स है जो सेपरेट एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, वो बात की बात है, वो जनवरी में आएगा। उसके अलावा जो नॉन आईएम इंस्टीट्यूट्स है, जैसे एफएमएस हो गया, एमडीआई, आईएमटी गाजियाबाद, एसपी जैन, तो ये सब में आपको अलग से अप्लाई करना होगा। तो इसके लास्ट डेट कब होते हैं इसका मैं एक सेपरेट वीडियो रिलीज करूंगा, उसको जरूर से देखना। उसके बाद में जब आपके कैट के रिजल्ट्स आते हैं और जो कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उसका कट ऑफ आपका मैच होता है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वहां पे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू या रिटन एबिलिटी टेस्ट, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं और फिर फाइनली आपको एडमिशन ऑफर होता है। यूजुअली आपको पता चलता है अपने एडमिशन के बारे में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और फिर जून 2026 से आपका एमबीए प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये आपका पूरा जर्नी होने वाला है। साथ में कैट के अलावा दूसरे भी एग्जाम्स है, जैसे जैट हो गया, स्नैप हो गया, एनमैट, सीमैट, तो ये काफी सारे और एग्जाम्स है। क्या आपको ये एग्जाम लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए, ये एक डिसीजन है जो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिलीज करूंगा कि किसको कौन से एग्जाम लिखने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, योर 10-12% योर एस्पिरेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एग्जाम्स को ट्राई करो। तो उसका मेरा अलग वीडियो आएगा विद इन 1 डे, तो उसको भी जरूर से देखना, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए। बाकी जैसा मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक करना, आपको काफी सारे फ्री वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे और जो मेरा मैराथन आ रहा है उसको अटेंड करना मत भूलना। एंड जब भी आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू कैन यूज माय कोड SHAH10। सो दैट्स इट गाइस, एज फार एज द शॉर्ट वीडियो इज कंसर्न। उम्मीद करता हूं आप सबको इससे जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। कमेंट्स में मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, क्या ऐसी ही कुछ क्रिस्प वे में इंफॉर्मेशन आप देख रहे थे। तो अगर आप कुछ पॉजिटिव फीडबैक शेयर करोगे, इट विल मोटिवेट मी फर्दर। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।